बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा जो कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होगा। 11 तारीख को ये पेपर हुआ है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास का। बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है, को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल है। ये आपका 11 तारीख को पेपर हुआ है अभी, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था पर्सोना शब्द संबंधित है, बताएं पर्सोना शब्द किससे संबंधित है भैया। तो पर्सोना शब्द संबंधित है किससे, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व के वर्णन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सतही दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर यानी सरफेस व्यू, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, किसने कहा। तो व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, इस कथन को किसने कहा था, इस कथन को किसने कहा था, फटाफट से आप बताएंगे। आलपोर्ट महोदय ने कहा था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता वर्गीकरण जो किया है ये कार्ल युंग ने किया है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन चौथे का। ठीक है, तो चौथे का जिन्होंने सी लगा होगा उनको करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, बताएं। तो कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। पांचवे करेक्ट आंसर होगा 16, बिल्कुल 16 है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका पांचवे का। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे मिनेसोटा बहुवंशी व्यक्तित्व अनुसूची की रचना की है किसने। मिनेसोटा बहुवंशी व्यक्तित्व अनुसूची की जो रचना करी गई है, ठीक है, इसकी रचना किसने करी है। छठे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाथवे और मैक्स मतलब कि मैकनेले ने करी है, सेकंड करेक्ट आंसर होगा इसका। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर है मरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कौन सी है इनमें से, बताएं। तो इनमें से मोरे ने किस कौन सी प्रकार से परीक्षण की रचना करी है इनमें से। सातवें का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल थर्ड, यानी कि थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका जिसको आप टीएटी परीक्षण बोलते हैं, तो इन्होंने मरे ने किया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा नंबर। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां प्रश्न सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर है या किसने कहा था। तो यह कथन किसने कहा था, ये कहा था भैया किसने, थर्ड करेक्ट आंसर होगा एडलर ने कहा था, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन आप देखेंगे प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत निम्न में से कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, बताएं। नौवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपलब्धि बोलते हैं, अचीवमेंट बोलते हैं। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत जो होता है वो उपलब्धि जो है, यानी अचीवमेंट जो होते हैं, प्रेरक होते हैं, मोटिवेशन के काम करते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण में किया जाता है। तो स्थान का प्रयोग किस में करते हैं इनमें से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 10वें का करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, इनमें से दो परीक्षण आपके इसमें से 10 में किया, तो पहला करेक्ट आंसर होगा या फिर चौथा हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक है, इसको कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी वाज प्रपोज्ड बाय, हीनता एवं श्रेष्ठता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो हीनता और श्रेष्ठता की अवधारणा प्रस्तुत की थी एडलर ने, ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से क्या मनोमितीय परीक्षण नहीं है, बताएं मनोमितीय परीक्षण इनमें से कौन सा नहीं। तो टाइप ए परीक्षण मनोमितीय परीक्षण नहीं, 12वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एक कर्मचारी जो अपने कार्यालय में डांट खाया है घर पर पहुंचकर पत्नी पर खींच उतारता है, इसे क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेशन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दमन होगा, सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था ऐसे सील गुण जिनका सरलता से प्रेक्षण किया जा सकता है वो कहे जाते हैं। तो वो क्या कहे जाते हैं भैया, 14 का करेक्ट आंसर क्या था ऑप्शन, बिल्कुल सरफेस ट्रेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मास्टर ग्लैंड इज, मास्टर ग्रंथि है, बताएं 15वें करेक्ट आंसर क्या होगा। मास्टर ग्रंथि इनमें से पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन से 16 पीएफ प्रश्नावली की रचना की गई किसके द्वारा। तो 16 पीएफ ये इसकी रचना करी गई इसके द्वारा, कैटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर था। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड का है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये फेटिक के लिए यानी थकान के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। 19वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंसुलिन का कम स्राव उत्पन्न करता है। इंसुलिन का कम स्राव क्या उत्पन्न करता है? मधुमेह उत्पन्न करता है, डायबिटीज। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, लड़का होने के लिए गुणसूत्रों में अंतरक्रिया होनी चाहिए। लड़का होने के लिए गुणसूत्रों में अंतरक्रिया होनी चाहिए, कैसी अंतरक्रिया? एक्स वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांस्कृतिक संकीर्णता असुरक्षा की भावना को जन्म देती है। बताएं, इस कथन से आप सांस्कृतिक संकीर्णता असुरक्षा की भावना को जन्म देती है, बिल्कुल सहमत हैं, एग्रीड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर था इसका। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है, यानी आमने सामने वार्तालाप होता है इंटरव्यू, बिल्कुल। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, रेंज ऑफ नॉर्मल आईक्यू इज, समान बुद्धि लब्धि का प्रसार है। बताएं, समान बुद्धि लब्धि 90 से 110 या 109 के आसपास। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? हरमन रोसा ने किया था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? बताएं, मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 5 अवस्थाएं हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुकरण एवं मतलब कि तदात्मीकरण, अनुकरण एवं तदात्मीकरण दोनों समान हैं। आइडेंटिफिकेशन, इनहाइबिटेशन और आइडेंटिफिकेशन आर सिमिलर दिस स्टेटमेंट। तो ये एक प्रकार से बिल्कुल ये ऐसा एकदम से एक शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगा देंगे, असहमत हैं। 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 27 नंबर, अपनी कमजोरी को दूसरों पर आरोपित करना कहा जाता है। अपनी कमजोरी को दूसरों पर आरोपित करना क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? 27 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल प्रक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न 28 नंबर, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है इनमें से? तो ये बैंडूरा का नाम जुड़ा हुआ है मॉडलिंग के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, 28 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से 29 नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है इनमें से? तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी डेथ इंस्टेज, ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन से 30वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है। जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है उच्च अधिगम या उदोलन या जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो जोखिम उठाने का जो गुण इंगित करता है वो एक प्रकार से जो उपलब्धि प्रेरक होता है या जिज्ञासा जो होती है ये करती है। जिज्ञासा आपकी क्या करती है? आपको जोखिम उठाने का भी गुण इंगित करती है, क्योंकि आप जिज्ञासा में आप जानने की इच्छा होती है, तो जानने की इच्छा के चक्कर में आप कुछ भी एक प्रकार से करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये एक प्रकार से या उपलब्धि प्रेक्षण, इसमें से थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे, तो इसको आप छोड़ दें। अगला प्रश्न 31 नंबर, मैस्लो के मॉडल में सर्वाधिक मूल आवश्यकता क्या है? बताएं, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका दैहिक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन। 32 नंबर प्रश्न है, व्यवहार में उपद्रव या तूफान को कहा जाता है। व्यवहार में उपद्रव या तूफान को क्या बोलते हैं? बताएं, व्यवहार में उपद्रव या तूफान को क्या बोलते हैं? तनाव, बिल्कुल टेंशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, 32 का फर्स्ट। 33 नंबर क्वेश्चन से, द आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बिलो टू 70 इज एन इंडिकेशन, यानी 70 से कम बुद्धि लब्धि संकेत है। तो मानसिक अक्षमता का संकेत है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा इसका, 33 का, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, आधुनिकतावाद संबंधित है। आधुनिकतावाद किससे संबंधित है? इनमें से देखें, समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, रेडियो से, टेलीविजन से, इसमें से ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? इंटरनेट पर बातचीत करना ये मौखिक संप्रेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब आपका फीडबैक ठीक ठाक मिलता रहेगा, ठीक है, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ ही इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा 37 का। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे
व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, शब्द होते हैं, शब्द होते हैं भैया कैसे, गुण बोध वाले। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण के संकेत वाचन का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ डिकोड ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशों का मूल्यांकन, विचारों का कूटों में अनुवाद, या संदेशों की आशुविकृति, या संदेशों की व्याख्या। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है, तो वो होती है भैया प्रत्यक्ष अर्थ। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। संप्रेषण चैनल का उदाहरण इनमें से कौन सा है भाई, संप्रेषण चैनल का उदाहरण देखें, संप्रेषण चैनल का उदाहरण इनमें से आपका जो पड़ेगा 42 का, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन है, प्रतिपुष्टि फीडबैक जो होता है वो इसका होता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव इंटेंसिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है। सक्रिय श्रवण का भाग है, देखिए चक्षु संपर्क यानी आंखों आई कांटेक्ट, नोडिंग हेड यानी सिर हिलाना, स्पष्टीकरण एक प्रकार से मांगना, ये बिल्कुल ये तीनों करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो 43 का भी चौथा करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण बोलते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है। गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल होता है, तो गैर मौखिक में आप देखें भाषण देना नहीं शामिल होता, टेलीफोन पर बातचीत भी नहीं, गीत गाना भी नहीं, हाथ मिलाना शामिल होता है। ठीक है, गैर मौखिक संप्रेषण में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीसीआर पर टेलीफोन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। समय स्थानांतरण का नहीं, सामग्री स्थानांतरण का, यांत्रिक स्पष्टता, या मीडिया तुल्यकालन। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया 46 का, बिल्कुल 46 का करेक्ट आंसर आपका होगा चौथा, मीडिया तुल्यकालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 47 नंबर प्रश्न है, व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया भैया, प्रसार का वर्णन किया गया है। ठीक है, स्प्रेडिंग, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। 48 का बताएं, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहते हैं, तो शोर को विघटन यानी नॉइस। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा 48 का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है, तो कक्षा में शोर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, अखबार के समाचार में फीडबैक कौन सा है, बताएं, लेख, संपादकीय, संपादक के पत्र, या फिर हाँ बिल्कुल लेटर टू एडिटर। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन, बताएं, यानी कि संचार का पहला दुश्मन कौन सा होता है किसी भी संचार का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉइस जो होता है पहला दुश्मन होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से www का संक्षिप्त रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं www को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का मुख्य लाभ क्या है, बताएं। ईमेल का मुख्य लाभ है कि तीव्र गति से भेज सकते हैं आप, कम लागत में, और रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ईमेल का संक्षिप्त नेम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का संक्षिप्त नेम है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजर्स ऑफ इंटरनेट, बताएं, निम्नलिखित में से इंटरनेट के कौन से उपयोग हैं। देखिए, इंटरनेट के उपयोग में कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव जो है रिटेरेबल के लिए, और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, इन सभी के लिए जरूरी होता है एक इंटरनेट। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा 55 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है भाई। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गूगल एक सर्च इंजन है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है।
संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, बताएं। तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मॉडेम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, बताएं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 59 यानी 59 नंबर प्रश्न, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टमिल्सन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न 60 नंबर देखेंगे, प्रश्न है लोगों के बीच विचारों का विनिमय क्या कहलाता है, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, वाचिक संप्रेषण का आशय इनमें से क्या है, बताएं। वाचिक संप्रेषण का आशय इनमें से क्या है, 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग और वाक्यांशों का प्रयोग, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाव भाव एवं शारीरिक गतियां कही जाती हैं, बताएं। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। काइनेसिक्स बोलते हैं उसको, यानी हाव भाव और शारीरिक भाषा की गतिविधियां काइनेसिक्स कही जाती है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। संप्रेषण का अर्थ समझने में असफल होना कहा जाता है। संप्रेषण का अर्थ समझने में असफल होना क्या कहते हैं, उसको छद्म संप्रेषण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा की मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि को क्या बोलते हैं भैया, भाषा की मूल ध्वनि को। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की मूल ध्वनि को क्या बोलते हैं, ध्वनिग्राम, वाणी या रूपग्राम क्या बोलते हैं। तो भाषा की मूल ध्वनियों को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, भाषा की मूल ध्वनि को क्या बोलते हैं, वाणी, ध्वनिग्राम या फिर साउंडग्राम, रूपग्राम, इसको क्या बोलते हैं, रूपी में या रूपग्राम बोल सकते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन इसके मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 90% आपका रूपग्राम ही होगा, फोर्थ ऑप्शन 64 का। अगला प्रश्न 65 नंबर, हमें वार्ता करने से किस स्मृति से सहायता मिलती है। तो हमें जो है किससे जो है सहायता मिलती है, 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चाक्षुष स्मृति जो होती है, इससे हमें वार्ता करने में स्मृति मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है, यह दृष्टिकोण की व्यवहार में अनुवांशिक कारक सन्निहित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बताएं। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जन्मजात, राइट आंसर हो जाएगा इनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इट इज सेड टू बी कंसर्न्ड अबाउट वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट सेल्फ मतलब की सेल्फिशनेस, बताएं। इसका करेक्ट आंसर, बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के प्रति चिंतित रहना, ये कहलाता है परोपकारिता। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परोपकारिता बोलते हैं, परोपकारिता, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अल्टरिज्म यानी परोपकारिता, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मत भ्रम हो गया। अगला प्रश्न 69 मतलब कि 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसी आदेश को मान लेना कहा जाता है, अनुपालन बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, वर्गों के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो वर्गों के बीच जो है तनाव का मुख्य कारण इनमें से क्या हो सकता है, वेशभूषा नहीं हो सकती वर्गों के बीच में, भाषा भी नहीं, गरीबी, गरीबी वर्गों के बीच। ठीक है, क्लासेस के बीच अगर बात की जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है तनाव का मुख्य कारण होता है गरीबी। ठीक है, गरीबी हो सकती है इसका मुख्य कारण, चूंकि या गरीबी और शिक्षा दो में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि भाषा वेशभूषा उतना इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन गरीबी में क्या, एक अमीर वर्ग होता है, उसमें एक गरीब वर्ग होता है। मेन फंडा यहाँ पर वर्ग में आपका जो क्लास जो आपका होता है, जो वर्ग संघर्ष होता है, इसमें आपका मेन पैसे के मुद्दा होता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता। समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता होते हैं प्राथमिक चीजें, यानी परिवार हो गया, ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर, रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को समझ लिया। बाकी 4 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन जो है उसका जो है हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके क्लियर हो गए, लगभग 71 को 70 75 प्रश्न आपने देख लिए। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी किस यूनिवर्सिटी का, साथ चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का है, यानी कि CCSU का, या किसी का है, JNCU का है, या किसका है। ठीक है, ये पेपर आपका
मतलब बहुत ही मतलब 11 तारीख को पेपर हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये पेपर कब हुआ है? 11 तारीख को पेपर हुआ और इम्पोर्टेंट पेपर था आपकी परीक्षा के लिए। 2024 का पेपर है, ये बात आप ध्यान रखिए। 2024 का ये पेपर है, ओके, ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था और आपका हो गया। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होंगे आने वाले समय में, उनको भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है? अगर अच्छा पेपर जब भेजें तो थोड़ा साफ-साफ भेजा करें। अब यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने पेपर भेजा है, यहाँ पर इसको फ़ोन वाला इसको जला लेना चाहिए था अपना फ्लैश वाला, तो इससे क्या होता है कि ये जो स्क्रीन बनी हुई है ये नहीं बनती, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से गड़बड़ हो गए हैं। मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे सही से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।